नमस्ते, आप सबका जादू के लेसन 7 में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जादू का लेसन 7 नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। लेखिका रोंडा बंजी ने हमें जो हमारे अंदर नकारात्मक चीज़ें होती है, जो सोच होती है उससे बाहर निकलने का बहुत ही प्यारा तरीका बताया है। तो अभी हम शुरू करते हैं इसके बारे में। उसके पहले कल जो लेसन था बेसिक्स जादू की तरह काम करना, जिसमें उन्होंने एक मैनेजर हायर करने बोला था और आप जहाँ पे भी काम करते हैं उसे अपने साथ फ़ील करना था और फ़ील करते हुए उसे कहना था पूरी तरह से थैंक यू। हर एक वस्तु के लिए ग्रेटिट्यूड फ़ील करना था, कृतज्ञता व्यक्त करनी थी। और वो जो अदृश्य मैनेजर था, आप जहाँ-जहाँ जा रहे थे, आपके साथ में हर जगह पे आ रहा था वो। आपकी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहा था, आपकी नेगेटिव चीज़ों को भी काउंट कर रहा था। उसके लिए हमने उसे 1 करोड़ रुपए दिए थे, हायर किए थे उसको देके। और लास्ट में जब हम सोने जा रहे थे तब उसने फिर हमें बताया था कि हमारी कितनी ब्लेसिंग्स हुई थी और कितनी हमने वो सब चीज़ें की थी, काउंट किए थे उन्होंने। उन्होंने लेखा-जोखा दिन भर का उन्होंने हमारा रखा था। साथ ही उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास में किसी चीज़ को लेके कम का भाव है, तो उस कम के भाव को अधिक में कैसे कन्वर्ट करें। और बहुत ही प्यारे तरीके से बताया था, जिसके पास में कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसे वो चीज़ भी ले ली जाएगी। इस तरीके से उन्होंने हमें बताया था। जैसे हमारे पास जॉब है तो जॉब के लिए अगर हम कृतज्ञ है तो जो हमारे पास है उससे बहुत अच्छी और जॉब मिलेगी, और जो नहीं है उसके लिए कृतज्ञ रहे तो उस जॉब ज़रूर मिलेगी। इस तरीके से उनका कहना था और मुझे आशा है कि आप लोगों ने किए होंगे। जो कंटिन्यू आपको इस बुक के माध्यम से आपको जो मिल रही है लर्निंग, और आप जो मेरे साथ में पढ़ने लगते हैं, मुझे मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे साथ में रीडिंग करते हैं। आप समझते हैं इन चीज़ों को, शायद मैं आपको समझा पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू, मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का डे 7 नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1870 से 1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। इन्होंने बहुत ही प्यारा कोट शेयर किया है कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। इसको समझते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति हर समय ग्रेटिट्यूड फील करता है, ग्रेटिट्यूड में रहता है, तो परिस्थितियाँ कैसी ही हो, चाहे दुःख की हो, चाहे सुख की हो, वो हर समय कृतज्ञ ही रहता है। दोस्तों, हमारे डिवाइन सोल्स जो सब जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आज से ही आप कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए, चाहे वो परिस्थितियाँ कैसी ही हो। आपको हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना है और कृतज्ञ रह के आप देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे-धीरे आदत पड़ने पे आपका दिन पूरा होगा, फिर उसके बाद में दूसरा दिन आएगा और आप इस तरीके से आपके जीवन में कृतज्ञता का जादू दिखने लगेगा, चमत्कार दिखने लगेगा, सकारात्मक पॉजिटिव होने लगोगे आप। तो देखिए क्या होता है करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि
हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम होता है। लेखिका जी का कहना है कि अगर आपके जीवन में परिस्थितियां जैसी भी हो, अभी आपके संबंधों में गड़बड़ी चल रही हो, चैलेंज चल रहे हो, आपका आर्थिक धन में अभाव हो, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की चैलेंज चल रहा हो, चाहे बीमारी हो, नौकरी में समस्याएं चल रही हो, अगर आप इन चीजों को लेके लंबे समय तक कोई भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो अपने जीवन में, तो आप उन चीजों को दूर होते हुए देखोगे और समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन उन्हीं चीजों के में अगर आप कृतज्ञता ढूंढते हो, कोई चीज अच्छी से ढूंढते हो, तो आपको ग्रेटिट्यूड फील करोगे, तो वही चीजें बहुत अच्छी लगेगी और धीरे धीरे आप उन चीजों से बाहर आओगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी चल रही है, तो आपके पास और भी पार्ट है शरीर में, जिसे आपको कृतज्ञता करने का समय है। वो आपको यही बताने आया है कि आपको इतना अनमोल जीवन मिला है, उसके लिए कृतज्ञता कीजिए। अगर आपके पैसों में कमी है, धन का अभाव है, तो जो धन अभी आपके पास में है, उसके लिए कृतज्ञता कीजिए। अगर आपकी ड्यूटी में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पास में जो अभी सरकारी जॉब नहीं है, प्राइवेट है, कोई भी काम है, उसके लिए कृतज्ञता कीजिए। इस तरीके से उन्होंने बताया है। अगर आप उसमें कम का भाव देखते हैं, तो नकारात्मक चीज़ों की तरफ जाते हैं और आप अंदर से टूटते जाओगे। तो अंदर से टूटना नहीं है, उस जगह पे ग्रेटिट्यूड यूज़ करना है और आगे बढ़ना है और उस नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करते हुए पॉजिटिव थॉट्स में जाना है। आगे बढ़ते हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब आप क्या उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सचमुच सुचारू रूप से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? लेखिका जी ने यहाँ पे प्रश्न बताया है, क्वेश्चन उत्पन्न किए हैं। उनका कहना है कि जब आपके पास में सब कुछ सुचारू रूप से चलते रहता है, तो क्या आप कृतज्ञ होते हैं? शरीर को लेके, नौकरी को लेके, तनख्वाह को लेके, जो महीने के लास्ट दिन मिलती है, या आप उसे फिर से नज़रअंदाज कर देते हैं या दूसरों से बातचीत करते हुए या फिर आप उन्हें फिर से नज़रअंदाज कर देते हैं? इस तरीके से उन्होंने पूछा है कि आप क्या हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहते हैं? अगर नहीं रहते तो क्या करना चाहिए? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द
इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है, जिनके बारे में आप शिकायत कर सकते हैं। यदि आप मौसम, ट्रैफ़िक, अपने बॉस, जीवनसाथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतज़ार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सोच के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। क्या आपने कभी बिल जो भुगतान करते हो उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की है? नहीं। क्या आप मौसम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो इतने साल में 4 ऋतु होती है? समय पे बारिश, समय पे गर्मी, समय पे ठंडी और समय पे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। सॉरी मैं कुछ भूल रही हूँ। आई एम सॉरी। जो हमको मौसम प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम कृतज्ञ होते हैं? क्या हम जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पे अपने बॉस के लिए कृतज्ञ होते हैं? नहीं। हम अपने जीवन साथी के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारा लाइफ पार्टनर है, उसके लिए भी नहीं होते। परिवार के लिए जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला है उसके लिए कभी कृतज्ञ हुए हैं? नहीं। अपने मित्रों के लिए बिल्कुल भी नहीं। अजनबी अगर किसी लाइन में कतार में लगे हुए तो उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? कभी नहीं होते, है ना? तो और उसके लिए हमेशा शिकायत करते रहते हैं। हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम शिकायत करते हैं। तो आज से हमें उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इतना अच्छा शरीर दिया है उसके लिए कृतज्ञता, आज का जीवन मिला है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। बहुत सारे लोगों को तो सुबह नसीब नहीं होती और रात में ही निकल पड़ते हैं, चले जाते हैं। तो हम हर रोज़ उठते हैं, तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए यूनिवर्स की कि हम ज़िंदा हैं। हम घर सही सलामत बाहर से घूम के आते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हम आज ज़िंदा हैं। बहुत सारे लोग रास्ते से जाते हुए ही निकल जाते हैं। कई प्रकार के एक्सीडेंट्स होते हैं, कई प्रकार के किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को कुछ आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। हमारे पास में 2 रुपए हैं, उसके लिए कृतज्ञता करना चाहिए। हमारे पास जो ड्यूटी है जिससे हर महीने में तनख्वाह आती है, जिससे हमारा पूरा परिवार चलता है। कम हो, ज़्यादा हो पर चलता है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। इस तरीके से अगर हम कम में भी नकारात्मक विचारों को दूर करने में अपने आप कृतज्ञता करके सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे विचारों में, तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ पर्याप्त रूप से चलने लगता है। जब आप कृतज्ञ होते तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के ज़रिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक स्थितियाँ धूप के साथ गायब हो जाएगी जादू की तरह। टोंडा जी कहते हैं कि जब आप कृतज्ञता की लहर में जब आप जाते हो, तो आपके जीवन में जो नकारात्मक सोच है वो पूरी तरह पॉजिटिव हो जाती है और हमारे जीवन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 2 ही चीज़ें होती है सकारात्मक और नकारात्मक। और जब आप सकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो नकारात्मक चीज़ें अपने आप रिलीज़ होने लगती है और वो पूरी तरह रिलीज़ होते हुए आप पूरे पावरफुल वाइब्रेशन में आते हैं ग्रैटिट्यूड के। पहली चीज़ आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की
चीज़ें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज़ खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हैं कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक स्थिति को जादू से बदल देगी। वाल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फ़िल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी जी की 1960 की फ़िल्म पोलियाना में द ग्रेट गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फ़िल्म का द ग्रेट गेम बहुत खेला है। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीज़ें खोजने ये का एक समाधान प्रकट हो जाता है। वाल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादू शक्ति दर्शाई है और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईस्वी पूर्वी 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म की संस्थापक। लेखिका जी ने इस लेसन में उन्होंने बताया है कि वाल्ट डिज्नी उन्होंने कृतज्ञता का अपने जीवन में बहुत ही जादुई तरीके से अनुभव किया है। उन्होंने अपनी एक फ़िल्म बनाई है पोलियाना, जिसमें उन्होंने बताया अपने जीवन के बारे में। एक छोटी-सी बच्ची की फ़िल्म है, यूट्यूब में है पोलियाना। उसमें वो छोटी-सी बच्ची, उसके बचपन में ही माँ-बाप गुज़र जाते हैं। उनकी एक दादी रहती है, वहाँ पे उन्हें छोड़ दिया जाता है और वो उन्हें बहुत परेशान करती है। उन्हें एक रूम में, अंधेरे रूम में रख दिया जाता है। जब उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करती, वो बच्ची खाना खाने समय पे नहीं आती, तो उन्हें एक रूम में बंद कर दिया जाता है, अकेले रूम में। तो वो बच्ची उस खिड़की से दिखते हुए चाँद को देखती है और पूरी रात उस चाँद को देखते हुए गुजारती है, सहमी हुई, रोई हुई। उस कंडीशन में उस बच्चे ने क्या करना चाहिए? लेकिन आप जब ये फ़िल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो छोटी-सी बच्ची उस अकेले अंधेरे रूम में रहते हुए भी उस चाँद को खिड़की से देखते हुए फ़ील करती है और कहती है कि मैं मेरी दादी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज मुझे इस अंधेरे रूम में रखने से मैं आज चाँद की खूबसूरती को देख पाई। ये मौका मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला रहता। अगर उन्होंने मुझे इतना अच्छा, मतलब मुझे इस रूम में नहीं बंद किया रहता, तब मैं रोज़ के समान रात होते ही सो जाती, पर चाँद को नहीं देख पाती। वहाँ से वो देखती कि बहुत बड़ा सुंदर गार्डन है, जहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ घूम रही है। माली वहाँ पे पेड़-पौधों की कटिंग-छटिंग वगैरह कर रहा है। इतना प्यारा दृश्य देखती है, वो भूल जाती है कि उसे बंद कर दिया गया था और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। तो उस फ़िल्म में हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी, बारीकाई से बारीकाई चीज़ को किस तरीके से ग्रैटिट्यूड में बदलना है, नेगेटिव थॉट्स को, वो समझाया गया है। आप आज ही यूट्यूब में पोलियाना फ़िल्म ज़रूर देखिए, आपको वहाँ से बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। उन्होंने इसमें बताया है। वैसे ही गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, उन्होंने कहा है, आइए उठे और कृतज्ञ हो। बहुत ही प्यारा उन्होंने बताया है।
क्योंकि यदि आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं भी सीखा, तो कम से कम बीमार तो नहीं हुए, और बीमार भी पड़ गए तो मरे तो नहीं। तो आइए हम उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। इतना प्यारा उन्होंने संदेश दिया है, आप इसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल है। उनका कहना है कि हम सब ने कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। हमारे पास इतना अच्छा स्वस्थ शरीर है, बीमार नहीं हुए हैं, और बीमार भी हुए तो मरे नहीं हैं। उसके लिए भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के शब्दों की प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को लें, जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। मैं जानता हूँ कि मैं जानती हूँ कि इस समस्या को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखाया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीज़ों की सूची लिखें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोज़गार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिकाओं के बावजूद उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोज़गार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति में जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। आज ही आपको एक कंप्यूटर या एक जनरल डायरी लेना है और उसमें 10 कृतज्ञताएँ लिखनी है, और बताना है कि आपके पास में जो अभी सर्वश्रेष्ठ क्या चीज़ें हैं। और अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपकी मनचाही जॉब नहीं है या बेरोज़गार है, तो उसके लिए भी यहाँ पे लेखिका जी ने बताया है कि किस तरीके से लिखना है। पहला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। उनका कहना है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास मेरे परिवार के लिए बहुत समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं भी अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब बेरोज़गार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोज़गार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। इसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास में नौकरी नहीं है और आप बेरोज़गार चल रहे हो, और अगर आपके सपनों की नौकरी नहीं है या कोई भी नौकरी कर रहे हो, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड किस प्रकार से करना है। अगर आप कृतज्ञ आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप उसके लिए किस तरीके से ग्रैटिट्यूड करोगे, और आपके पास में किस तरीके से नौकरी है, तो उसके लिए सपनों की नौकरी पाने के लिए किस तरीके से ग्रैटिट्यूड करना है। हर परिस्थिति में आपको कृतज्ञ रहना है। अगर ड्यूटी नहीं है, तो सोचना है कि मेरे पास समय है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा हो गया कि अगर छोटी-सी ड्यूटी है, तो उसके लिए सोचना है कि मेरे पास ये तो है, मैं बेरोज़गार तो नहीं हूँ। हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना है। बेरोज़गार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी।
दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति में अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से सकारात्मक अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे ने अपने पिता के खटपट चल रही थी। एक बेटा था उसके उसके पिता के साथ में खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले उसके पिता कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो उस बेटे ने कृतज्ञता व्यक्त की, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चे के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हँसता हूँ। कुछ लोग ऐसा कुछ लोग तो ऐसे भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिताजी नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हँसने का मौका नहीं मिल पाया। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। बहुत ही प्यारा खूब उस बेटे ने अपने पिता के लिए लिखा है, कृतज्ञता व्यक्त की है। जबकि उस परिस्थिति में जब उनका दोनों का आपस में नहीं पट रहा था, खटपट चल रही थी, अनबन चल रही थी, उस समय इस प्रकार की ग्रेटिट्यूड करना बहुत मुश्किल काम है। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और हम भी कर सकते हैं हमारे संबंधों के लिए। हम भी हमारे संबंधों को लेके, कोई भी संबंध हो, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो आज ही कीजिएगा, एक जर्नल लीजिए और पेन से जिस व्यक्ति के बारे में आपके मन में खटपट चल रही है, उसका नाम लिखिए और उसकी अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए कि उस व्यक्ति ने आपके लिए क्या किया था, कौन-सी अच्छी चीज़ें किया था, और उसे जर्नल पे लिख के उसके लिए ग्रेटिट्यूड फ़ील कीजिए। पिता के लिए बेटे का जब कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज़ भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालती है। बहुत ऊँची लेवल की बात कही गई है, क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर। हम एनर्जी है। यहाँ पे रखी हुई हर एक वस्तु एनर्जी है। मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ, वो चेयर एनर्जी है, पुस्तक पढ़ रही ये एनर्जी है, मोबाइल एनर्जी है, हर एक चीज़ एनर्जी है। और क्वांटम लेवल पर ये सब चीज़ें एक होती हैं। टेलीपैथी, अगर मैं यहाँ से याद कर रही हूँ किस फ्रीक्वेंसी, मैं अगर यहाँ से किसी को याद कर रही हूँ, तो उसका फ़ोन मुझे आना ही आना है। तो ये कैसे होता है? ये क्वांटम लेवल पे होता है। आप जब किसी को याद करते हैं, तो आपका याद करना और उस पर्सन का फ़ोन आना, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी को उस व्यक्ति से जोड़ता है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपसे जुड़ती है और आपको कॉल आता है। और आप कहते हैं, मैं तो अभी ही याद कर रही थी। जब आप अपनी मम्मी का नंबर डायल करते तो किसी और का नंबर डायल करते? नहीं ना?
मोबाइल में आपकी मम्मी का ही नंबर डायल करोगे तो वहाँ तक की जाएगी कॉल, और आप मम्मी की जगह पे किसी और का डायल करोगे तो नहीं जाएगी ना। उसी प्रकार अगर आप अपने जिस व्यक्ति के साथ में संबंध ठीक करना है, उस व्यक्ति के बारे में आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे, तो उस व्यक्ति के साथ में आपकी कृतज्ञता बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यदि आप कृतज्ञता को कायम रखते हैं तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। और आकर्षण का नियम कहता है समान समान को आकर्षित करता है। जो जैसा है वो वैसा ही आकर्षित करता है। तो उनके संबंध कृतज्ञता से उस बेटे ने अपने संबंधों को अपने पिता के साथ में बहुत ही अच्छे मधुर बना लिए। आगे बढ़ते हैं। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता कम कर रही है या नहीं। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। जब भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहे तो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिस 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डेडिस के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डेडिस के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खालिस्तान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वाल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि उसके बाद में किसके लिए खुश हूँ वो लिखना है आपको, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखिए कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के लिए जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको आज 10 चीजों के लिए सूची बनाना है, आप किस लिए कृतज्ञ हो, और लास्ट में लिखना है कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो 10 कृतज्ञता लिखने के बाद में आपको ये वर्ड लिखना है। और फिर जान ले, आज के लिए देखिए कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखिए कि आप आज पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतें से ऐसी ही आर्थिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप अपने बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं खालिस्तान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। अगर आपको किसी के बारे में बात करनी है नकारात्मक चीजें, और फिर उसके बाद तुरंत रुक जाए और बोलिए कि मैं उस व्यक्ति के बारे में ये बात के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खालिस्तान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और
ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट हो जाती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो डिवाइन सोल्स, इसमें लेखिका जी ने बहुत प्यारे उदाहरण दिए हैं और उन्होंने बहुत ही प्यारे 10-10 ग्रेटिट्यूड भी बताए हैं। अगर आपके पास में आपके सपनों की नौकरी नहीं है या आप बेरोजगार हैं, तो आपको किस तरीके से कृतज्ञता व्यक्त करनी है और जो अभी है उसके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करनी है और आपके पास में अगर नौकरी नहीं है तो आपको नहीं है उसके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, क्योंकि आपके पास में पूरा खुला आसमान है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। उसी प्रकार एक बेटे और पिता के संबंध से यह समझाने की कोशिश किए हैं कि हमारे संबंधों में अगर कोई कड़वाहट आ जाती किसी भी पर्सन के बीच में, चाहे वो पति पत्नी हो, दोस्त या मतलब कोई भी पर्सन ले लीजिए, खास करके घरों में होता है, बहुओं में होता है एक दूसरे को लेके, उनको ले लीजिए, देवर देवरानी को, है ना, भाई भाई को ले लीजिए, तो उनके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करना है हमें, ताकि हमारे जो संबंध है ना, जो टूट गए हैं आज की भागदड़ की जिंदगी में, उसको ठीक हो और सब प्यार मोहब्बत से रहे। आपकी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आप लोग आपस में प्यार से रहेंगे, सब लोग मिल के रहेंगे, प्यार मोहब्बत रहेगा परिवार में, सबके साथ में। मैंने तो करना शुरू किया है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी ही नेगेटिव बातों में ज़्यादा रहती थी। मैं यही सोचती थी मेरी ड्यूटी ऐसी जगह पे क्यों लगती है, मैं ही क्यों ये ड्यूटी करूँ, और भी तो लोग हैं। इस भाव से मैं रहती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने अपनी ड्यूटी के बारे में जानना शुरू किया कि मेरे पास ड्यूटी तो है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो मैं ड्यूटी कर रही हूँ ना, वो किसी का सपना है। आज मैं जो लर्निंग कर रही हूँ ना, ये किसी का सपना है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज मुझे ये करने को मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड हूँ। अगर मेरा किया हुआ एक कदम, उठाया हुआ मेरा एक कदम किसी की लाइफ अगर बदल सकता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी वो। और जिस दिन से मैंने कृतज्ञता व्यक्त करना चालू की, तो मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। मुझे लोगों की समझने की, उनको सुनने की आदत चेंज हुई। जब भी मैं ड्यूटी पे जाती थी, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि इतने सारे क्यों आ रहे रिपोर्टर, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे साथ में ये सब चीज़ें क्यों होती है? मेरी ड्यूटी में इस तरीके से ऐसा क्यों होते रहता है? लेकिन जिस दिन से मैंने कृतज्ञता व्यक्त करना चालू किया, जहाँ पे मैं ड्यूटी करती हूँ उस डिपार्टमेंट के लिए, तो मुझे बहुत सुकून मिला। मेरे मन को बहुत सुकून मिली। मैं उस वर्दी को जिसको पहनती हूँ, उस वर्दी के लिए मुझे इतना प्राउड फ़ील हुआ, बहुत प्राउड फ़ील हुआ। नहीं तो पहले ऐसा लगता था, मेरी ही नाइट ड्यूटी क्यों लगती? मैं ही 24 घंटे क्यों ड्यूटी करूँ? मुझे ही क्यों फ़ोन करके बुलाया जाता है? लेकिन जब-जब भी मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, उस समय मुझे लगा कि हाँ, किसी को ज़रूरत है मेरी। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं जो ड्यूटी कर रही हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस जगह पे ड्यूटी कर रही हूँ, उस ऑफ़िस के लिए धन्यवाद। जिनके अंडर में ड्यूटी कर रही हूँ, उन लोगों के लिए धन्यवाद, उन अधिकारियों के लिए धन्यवाद। जो मेरी ड्यूटी लगाते हैं, उन डीपीसी मैडम के लिए धन्यवाद। और मेरी फ्रीक्वेंसी ने इतना चेंज कर दिया कि जब मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, तो खुशी-खुशी जाती हूँ और घर भी आती हूँ, तो खुशी-खुशी आती हूँ। बहुत रिलैक्स होके मेरी ड्यूटी लगती है, बहुत अच्छी ड्यूटी लगती है। हर जगह पे खुशी से एन्जॉय करके मैं ड्यूटी करती हूँ। और जो ब्ले मनी आता है ना, तनख्वाह जब आती है ना, तो वो भी जब आती है, तो बहुत खुशी होती है मुझे। उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ मैं। और मैंने जब से अपने संबंधों को भी मैंने फ़ील करना चालू किया और हर एक संबंध के लिए ग्रैटिट्यूड किया। मेरी सास के लिए कि उन्होंने मुझे एक बहू के रूप में एक्सेप्ट किया। मेरे ससुर के लिए उन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार दिलाया, उसके लिए धन्यवाद दिया। मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ग्रैटिट्यूड किया कि उनकी वज़ह से मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, मुझे बच्चे मिले प्यारे-प्यारे 2। तो मेरे भी उनके साथ में भी संबंध बहुत अच्छे हुए, रिलेशन बहुत अच्छे हुए और आज मैं इस घर में एक रानी के समान जी रही हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी
ग्रेटिट्यूड का उपयोग कीजिए और उस खजाने को पाइए जो इस बुक में लिखा हुआ है। आप मेरी कही हुई बातों पे मत जाइए, आप इस बुक में लिखी हुई हर एक चीज को फॉलो कीजिए आपकी जिंदगी में। यकीन मानिए, मेरी जो लाइफ बदल सकती तो आपकी लाइफ जरूर बदलेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशाओं के साथ आज आपको अभ्यास करना है, 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है आज, और हर शब्द के बाद में धन्यवाद 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 कहना है, महसूस करना है, और आपके जीवन में किसी भी समस्या को लेकर नकारात्मक स्थिति को चुनकर उनके लिए 10 ग्रेटिट्यूड सुलझाना है, लिखना है, और उसके लिए धन्यवाद कहना है, और लास्ट में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सोते समय एक जादुई पत्थर लेना है, इस तरीके से इसको जादुई पत्थर बोला गया है, से लेना है और इसे थामते हुए दिन भर में कोई सारी चीजों को बताना है जो आपके साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी हुई है, और पूरी तरह से दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है पूरी तरीके से। और तत्काल आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलने लगेंगी, आपकी नकारात्मकता दूर होने लगेंगी और आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आएंगे। और जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में आते हो तो एक सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। तो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में चालू हो जाएगा। आप जिस गोल को पाना चाहते हो उस गोल में वो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। तो डिवाइन सोल्स, आज का अभ्यास आपने करने लगे मेरे साथ, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहे, आगे के भी लेसन्स के लिए हमें पढ़ने में मदद करने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन के साथ जिसमें बताया गया है जादुई तत्व, लेसन 8। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका उठाया हुआ एक कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। डिवाइन, डिवाइन, डिवाइन।